शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात और इस्टेब्लिशमेंट का किस नौयत का पैगाम आसिफ जरदारी साहब को दिया गया। इमरान खान ने खुद को ज़हनी तौर के ऊपर तैयार कर लिया, मगर किस बात के लिए चौधरी शुजात काफ लीग की सदारत से फारग हो गए। क्या अब काफ लीग जो है वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो सकती है। आसिफ अली जरदारी नैब तरमीम एक्ट के सबसे बड़े बेनिफिशरी बन गए। मरियम नवाज शरीफ आइंदा वज़ीर आला पंजाब होंगी, इस ख्वाहिश का इज़हार वाज़ेह तौर के ऊपर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कर दिया। इसकी वजह से हमजा शहबाज जहां पे परेशान होंगे, वहीं पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाकी लोग क्या कहेंगे। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। फवाद चौधरी साहब का रिमांड हो गया था, 10 मिनट दिए गए, सहाफ़ियों को 2.5 घंटे इंतज़ार करवाया गया। आखिर ऐसे क्यों हुआ, ये तो अगले एपिसोड में बात करेंगे। मगर फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना आम सी बात नहीं थी। अब तक जो ये लग रहा है वो ये है कि कोई सबूत नहीं लेने, कुछ नहीं करना, सिर्फ डराना है, धमकाना है, कारकुनों का टेम्परेचर चेक करना है और ख़ासकर महंगाई जैसे इशू से इस मीडिया को, इस कौम को डाइवर्ट करना है, चूँकि ये कुछ मिनटों में डाइवर्ट हो जाते हैं। मगर आसिफ जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई और इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए आसिफ जरदारी साहब को दिया गया। उसमें यह कहा गया कि जो इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, मुलाकात में आसिफ जरदारी को शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया है और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी साहब को मुल्क की और ख़ासकर पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहा है कि इस सूरत हाल को हमें नहायत ही सीरियस लेना होगा। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की और शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने का कहा और कशीदगी को कम करने पर जोर दिया। चूँकि उन्होंने कहा, इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि आप ये हालात जो हैं वो ठीक करें। और चूँकि जरदारी साहब, आपको गुज़श्ता रोज़ बताया था कि आपने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए गिरफ्तारियों और सारे अमल करवाना चाहते हैं, जो कि जिसका बराह रास्त असर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पड़ता है और इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है उनको फिर कहती है। तो पहले से जहां मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी हालत अच्छी नहीं है, वहीं पे फिर से जब फवाद चौधरी साहब को पकड़ा गया तो अवाम सड़कों के ऊपर निकल आए। जब अवाम सड़कों के ऊपर हैं तो ज़ाहिर है रोड्स बंद हैं, एक एक मिनट मोटरवे बंद रहेगी तो आपके मुल्क का नुकसान होगा माशी तौर पे। तो ऐसे हालात में इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि ये खिलवाड़ न किए जाएं, लोगों की पकड़ दकड़ न हो। बेशक लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि हम इमरान खान को पकड़ेंगे, जबकि इमरान खान ने अपने आप को ज़हनी तौर के ऊपर इस बात के लिए तैयार कर लिया है। वो जो बात है जिसके लिए वो तैयार हुए हैं वो ये है कि हुकूमत सुना है मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है, मैं किसी से नहीं डरता। और इमरान खान साहब ने अपने आप को गिरफ़्तारी के लिए, गिरफ़्तार होने के लिए, जेल जाने के लिए ज़हनी तौर के ऊपर तैयार कर लिया। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ फर्जी बातें हैं, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, क्या ये टेम्परेचर चेक करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, या हकीकत में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। मगर जिस मुल्क के अंदर मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़मों को मार दिया जाए, जहाँ पे सरेआम जलसे में उनको मार दिया जाए, जहाँ एक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को हाल ही में गोलियाँ मारी जाएँ और वो अलग बात है बच जाएँ, जहाँ पे इतने बड़े काम हो जाएँ, जहां मुल्क के अंदर किसी भी वज़ीर आज़म को कोई भी वजह बना के नाअहल कर दिया जाए, जब आपको एक शख्स पसंद ना हो उसको निकाल के दूसरे को ले आएँ, जहां तोशा खाना जैसे केस बन जाएं, बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर अकामे को वजह बना के एक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फारिग कर दिया जाए, वहाँ पे इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेना कौन सी बड़ी बात होगी। मगर इमरान खान की गिरफ़्तारी और बाकी लोगों के ऊपर हमले और इनके ऊपर हमला ये मुख्तलिफ इसलिए है कि इमरान खान के साथ अवाम हैं, मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा, माशी हालत ख़राब है, मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। तो ऐसे हालात में मुझे ज़ाती हैसियत में ये नहीं लगता कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना कोई आसान अमल होगा। मगर ऐसे इरादे ज़रूर हैं और ऐसा करके ख़ासकर अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जाता है तो इन गुनाहों की सज़ा मुस्लिम लीग नून काटेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान गिरफ़्तार होने के बाद ज़ाहिर सियासतदान गिरफ़्तार हो तो कहते हैं हथकड़ियाँ उसका ज़ेवर होती हैं, उनके साथ अवाम की मज़ीद हमदर्दियाँ बढ़ेंगी, मुल्क के अंदर मज़ीद इंतशार फैलेगा। तो ये किसी सूरत भी उनके लिए
सर्वाइव करना अच्छा नहीं होगा। आसिफ जरदारी साहब जो नैब एक्ट के अंदर तरमीम की गई उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी बन गए। आखिर वो कैसे बने कि आसिफ अली जरदारी नैब तरमीम एक्ट के सबसे बड़े बेनिफिशरी ऐसे हैं कि साबिक सदर के खिलाफ दायर जाली अकाउंट्स के 5 में से चौथा रेफरेंस भी नैब को वापस भेज दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस को अपने दायरे इख्तियार से खारिज करार दे दिया। पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने दौर में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके मुबैना फ्रंट कंपनी पार्क लेन को नेशनल बैंक से गैर कानूनी कर्ज जारी करवाए। यही रकूम हुसैन लवाई और दिगर की मामलत से ओमनी की बेनामी कंपनियों के जरिए जाली अकाउंट्स तक पहुंचती रही। एक बड़ा मशहूर केस था। आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशा खाना, ठट्ठा वाटर सप्लाई और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के रेफरेंस पहले ही वापस हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक और ख्वाहिश का इजहार किया है। वो ख्वाहिश ये है कि मरियम नवाज शरीफ जो उनकी बेटी हैं, साहबजादी हैं, वो आइंदा वज़ीर आला पंजाब होंगी। जब नवाज शरीफ साहब ने ऐसे कह दिया तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं पार्टी की और सीनियर नायब सदर भी, वालिद 3 मरतबा साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके। हम तो ये सोच रहे थे कि कहीं नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट ना बना दें, लेकिन वज़ीर आला पंजाब का उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया और इसके ऊपर काम शुरू होगा। वो इलेक्शन मुहिम भी जो है वो इसी नीयत से चलाएंगी, कोशिश करेंगे कि पंजाब वापस आ जाए। और ऐसी सूरत हाल में हमज़ा शहबाज जो हैं वो थोड़े से परेशान होंगे, डेफिनेटली परेशान होंगे, जो कि चीज़ों को तकसीम होना था, लेकिन इस काम को एक ना एक दिन होना था। मगर क्या मुस्लिम लीग नून और ख़ासकर शरीफ फैमिली के अंदर से जब मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब के लिए बतौर उम्मीदवार सामने लाया जाएगा तो ये एक दूसरे की मदद करेंगे या मुखालफत करेंगे या पार्टी के अंदर कोई बगावत होगी, ये चीज़ें हम देखेंगे। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम होने वाली काफ लीग जिस ख्वाहिश का इजहार परवेज़ इलाही साहब ने किया था वो अगर चाहें तो अब शायद पूरी हो सकती है, लेकिन काफ लीग की सदारत से जो चौधरी शुजात साहब हैं वो आज सुना फारग हो गए। अगर वो काफ लीग की सदारत उनके हाथ से चली गई है तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ लीग को जम करना परवेज़ इलाही साहब के लिए आसानी होगी? ये एक तो ये इमरान खान को खुश करने के लिए बात थी कि हम काफ लीग को जम कर देंगे, जबकि इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं था। दूसरा, अगर काफ लीग के सदर परवेज़ इलाही बन भी जाएं, पहली तो बात है बन नहीं सकते, तो असल में जो पार्टी की रजिस्ट्रेशन है वो चौधरी शुजात साहब के नाम के ऊपर है और जो पार्टी का असल में कागजों में कानूनी तौर के ऊपर ऑनरशिप जिसके पास होती है वही फैसला कर सकता है। तो ऐसे हालात में बेशक काफ लीग की सदारत से हट गए चौधरी शुजात, मगर फिर भी काफ लीग की जमात का फैसला चौधरी शुजात ही करेंगे। कोई और भी सदर बन जाए तो ये जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम नहीं हो सकती। अब देखना ये होगा कि पंजाब के अंदर जो जल्द ही इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी, जब ये इंतखाबात होंगे, अगर हुए तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह से सीट एडजस्टमेंट होगी, काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में कैसे आगे चलेंगी। जम होने वाली बात तो एक मफरूज़ा है, उसके ऊपर तो अमल हो नहीं सकता। मोनस इलाही और परवेज़ इलाही साहब किस हद तक दिलजमी के साथ सियासी मैदान में इमरान खान के साथ चलेंगे, क्या फ़ायदे होंगे, कितनी सीटें ले सकेंगे, क्या ऐसी कोई हुकूमत बनेगी कि फिर से काफ लीग की ज़रूरत पेश आएगी इमरान खान साहब को, KPK की क्या सूरत हाल होगी और जो मौजूदा गिरफ्तारियां हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, आखिर इसके असरात किस तरह से मुरतब होंगे। अगले एपिसोड में और मज़ीद नई खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।